एक राजा अपना वारिस बनाने के लिए नगर के 4 बच्चों को चुनता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसे एक ऐसा वारिस मिलने वाला है जो उसकी सोच बदल देगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक दिन अपने राज्य के सभी बच्चों को दरबार में इकट्ठा किया। महाराज ने घोषणा की कि वे इन बच्चों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। इसके बाद उन्होंने हर बच्चे को एक छोटी सी पोटली दी जिसमें अलग अलग तरह के बीज थे। प्रिय बच्चों, आपको जो पोटली मिली है उसमें अलग अलग प्रकार के पौधों के बीज हैं। प्रत्येक बच्चे को सिर्फ एक ही बीज मिला है। इसे आपको अपने घर ले जाकर एक गमले में बोना है। 6 महीने बाद हम यहाँ पुनः मिलेंगे और तब मैं तय करूंगा कि मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। उन बच्चों में एक यश नामक लड़का भी था। उसने भी बाकी बच्चों की तरह बीज प्राप्त किया और खुशी खुशी घर को लौट गया। अपनी मां की सहायता से यश ने एक सुंदर गमला चुना और उसमें बीज को सावधानी पूर्वक लगा दिया। समय बीतने लगा, कुछ हफ्ते गुजर गए, लेकिन यश के गमले में किसी भी प्रकार का अंकुर तक नहीं फूटा, जबकि उसके आसपास के अन्य बच्चों के गमले में पौधे खिलने लगे थे। यश ने सोचा, शायद मेरे बीज में कुछ खासियत है जिसके कारण इसे उगने में समय लग रहा है। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और निरंतर अपने गमले की देखभाल करता रहा, यह सोचकर कि एक दिन वह अंकुरित होगा। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका गमला वैसे ही खाली पड़ा था, जबकि दूसरे बच्चों के गमले में बड़े और सुंदर पौधे उग आए थे। जब भी कोई यश का खाली गमला देखता, उसका मजाक उड़ाता। कुछ लोग तो उसे व्यर्थ मेहनत न करने की सलाह देने लगे, परंतु यश ने उनकी बातों का बुरा न मानते हुए अपना प्रयास जारी रखा। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और 6 महीने पूरे हो गए। अब वह दिन आ गया था जब सभी बच्चों को राजा के सामने अपने गमले प्रस्तुत करने थे। यश काफी चिंतित था क्योंकि उसके गमले में अब तक कुछ भी नहीं उगा था। अगर मैं राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे और कहीं राजा मुझसे नाराज ना हो जाए। किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने इस बीज में रोज पानी डाला और इसकी कितनी देखभाल की। सब मुझे आलसी समझेंगे। इस चिंता में डूबे यश को देखकर उसकी मां ने उसे समझाया, चाहे जो हो, तुम्हें राजा के सामने जाना चाहिए और अपना प्रयास दिखाना चाहिए। नियत समय पर सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए और वहां एक से बढ़कर एक फूलों का अंबार लग गया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया। यश अपना खाली गमला लेकर वह चुपचाप राजमहल की ओर बढ़ चला। आस-पास के बच्चे खाली गमले को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी बीच राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे एकदम से शांत होकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था कि राजा का उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। राजा जहां से भी गुजरते बच्चे खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते हुए अपना गमला दिखाते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर यश पर पड़ी। ये क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? महाराज, मैंने इस बीज की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे नियमित रूप से पानी दिया और सूरज की रोशनी भी दिखाई। फिर भी 6 महीने बीत जाने के बावजूद इसमें से कोई पौधा नहीं उगा। राजा ने यश की बात सुनी और उसके गमले को देखने के बाद अन्य सभी गमलों का निरीक्षण करने वे आगे बढ़ गए। जब वे सभी गमलों को देख चुके, तब उन्होंने सबसे कहा, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ज्यादातर बच्चे किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते थे, लेकिन एक लड़का है जो खाली हाथ ही चला आया। यश, तुम यहां आओ मेरे पास, सबके सामने। यश को बुलाया जाने पर वह बहुत नर्वस महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे राजा के पास गया। जब राजा ने उसका गमला उठाकर सभी को दिखाया, तो सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने शांति का इशारा किया और कहा, शांत हो जाइए। जो बीज मैंने 6 महीने पहले आपको दिए थे, वे सभी बंजर थे। आप चाहे उनकी कितनी भी देखभाल करते, उनमें से कुछ नहीं निकलता। फिर भी आप में से अधिकांश ने दूसरे बीज लगाकर पौधे उगा लिए। यश एकमात्र बच्चा है जिसने खाली गमले के साथ यहां आने का साहस दिखाया, जिससे पता चलता है कि उसने ईमानदारी से काम किया। यश ने खाली गमले के साथ यहां आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि बाकी लोग उस पर कितना हंसेंगे।
इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि यश ही हमारे राज्य का अगला राजा होगा, मेरा उत्तराधिकारी। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा उच्च मूल्य रखते हैं। आशा है कि आप सभी ने आज की इस कहानी से कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।